बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, आज हमने जिस टॉपिक को स्टडी करना है वो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान एक तो हमने डिफरेंसेस को स्टडी करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस में क्या डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं, और दूसरा फिर हमने इन इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान जो सिमिलरिटीज़ हैं उन सिमिलरिटीज़ को स्टडी करना है। एक इनका कंपैरिजन स्टडी करना है और एक इनके दरमियान जो सिमिलरिटीज़ है उनको हमने स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कंपैरिजन को स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों राइट डाउन कर दिया है, एक तरफ मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स को ले लिया और दूसरी तरफ मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को राइट डाउन कर दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जो पहला डिफरेंसेस है हमने कूलम्स लॉ में ये स्टडी किया था। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ Fc is equal to Q1 Q2 over R square, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इस तरह हमने ग्रेविटेशनल लॉ में, यूनिवर्सल लॉ में ये पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg is equal to G m1 m2 over R square, यानी यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दो मैसेस के दरमियान है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान है और ग्रेविटेशनल फोर्स दो क्या है, मैसेस के दरमियान प्रेजेंट है। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम बात करें कि जो k की वैल्यू है ये बहुत लार्ज है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट k की वैल्यू बहुत लार्ज होती है, और जो वैल्यू ऑफ g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बहुत शॉर्ट होती है। अब अगर हम k की वैल्यू की बात करें तो k की वैल्यू आती है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अगर हम बच्चों g की बात करें तो g की वैल्यू होती है 6.67 10 रेज़ की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो यानी k की वैल्यू लार्ज है, g की वैल्यू स्मॉल है। अब बच्चे अगर हम बात करें तो क्या आ गया कि जो k की वैल्यू थी वो स्ट्रांग फोर्स है और k की वैल्यू क्या है, वीक फोर्स है। और अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो जो k है ये मीडियम डिपेंडेंट है, यानी दो चार्जेस के दरमियान जैसे ही मीडियम चेंज होता है k की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। और नेक्स्ट बच्चों, अगर हम बात करें तो जो k की वैल्यू है ये क्या है, इसको शील्ड किया जा सकता है, यानी मीडियम के जरिए इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है और इसको डिक्रीज भी किया जा सकता है। जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको शील्ड नहीं किया जा सकता, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और बच्चों अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस देखें, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दो मैसेस के दरमियान प्रेजेंट है, जबकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दो चार्जेस के दरमियान प्रेजेंट है। तो ये चंद एक इनके क्या थे, डिफरेंसेस थे। अब बच्चों हमने नेक्स्ट क्या करने हैं, इसकी सिमिलरिटीज को स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या इनके अंदर ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं सिमिलरिटीज को। तो नेक्स्ट हमने जो स्टडी करना है वो है सिमिलरिटीज। Similarities between electric and gravitational forces। बच्चों अगर हम फर्स्ट सिमिलरिटी की बात करें तो हमने देखा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें फार्मूला आ रहा था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल का फार्मूला आ रहा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का G इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर R स्क्वायर। यानी अगर हम इस फार्मूले को देखें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है, यानी दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके साथ इसका कौन सा रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। और यहाँ पे दो मैसेस के दरमियान इसका रिलेशन किस चीज के बराबर आ रहा है, अगर इसको देखें तो ये भी इन दो मैसेस के साथ के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो यानी पहली सिमिलरिटी क्या है, बोथ द फोर्सेस ओबे द
inverse square law. Both the forces obeys the inverse square law. यानी दोनों फोर्सेज इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या कर रही हैं, ओबे कर रही हैं। बच्चों अगर हम इसके सेकंड डिफरेंस की बात करें, बोथ द फोर्स आर क्या है, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्सेज। बोथ द फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। अब बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स से क्या मुराद है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स है चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ये दोनों फोर्स क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती हैं। और नेक्स्ट इनका जो सिमिलरिटी है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान, वो ये है, both the forces obey the superposition principle. अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है बच्चों, हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में इसको डिटेल के साथ पढ़ा था कि दोनों फोर्स एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होंगी तो इनका जो रिजल्ट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती हैं तो इनका रिजल्ट किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। तो ये 3 सिमिलरिटीज थी, यानी दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं, दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं, और दोनों क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को भी ओबे करती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह।